नमस्कार, मैं नाजिया फारूकी। ललित समाचार में आपका स्वागत है। कांग्रेस विधायक एवं प्रत्याशी कालका विधानसभा प्रदीप चौधरी को टिकट मिलने के उपरांत कांग्रेस के प्रबल दावेदार एवं पूर्व चेयरमैन विजय बंसल एडवोकेट के निवास स्थान पर राष्ट्रीय प्रवक्ता NSUI दीपांशु बंसल एडवोकेट के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मौजूद विजय बंसल के समर्थकों ने विजय बंसल के आग्रह पर प्रदीप चौधरी का समर्थन कर साथ और सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया। कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने भी विजय बंसल, दीपांशु बंसल और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। प्रदीप चौधरी ने आश्वस्त किया यह उनके चुनाव का पहला कार्यक्रम है और चुनाव जीतने के बाद भी वह पहला कार्यक्रम विजय बंसल के निवास पर ही करेंगे। कार्यक्रम की सफलता ने प्रदीप चौधरी की जीत भी निश्चित कर दी। विजय बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 40 वर्षों से उन्होंने इलाके के हर समस्या को मजबूती से उठाकर हल करवाया है। बतौर चेयरमैन रहते हुए भी इन्होंने इलाके की हर विकास कार्य को पूरा किया, युवाओं को रोजगार दिया और हर संभव प्रयास कर इलाके में सभी प्रकार के कार्य पूरे किए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनके सभी समर्थक मजबूती से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का साथ देंगे। प्रदीप चौधरी ने कहा, जो साथ और सहयोग विजय बंसल, दीपांशु बंसल ने दिया है उसके लिए वे सदैव आभारी रहेंगे। विजय बंसल के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और पूरे इलाके में विजय बंसल के हजारों समर्थक और वोटर इस चुनाव में पुनः साथ देकर जीत निश्चित करेंगे। प्रदीप चौधरी ने सभी को वोट अपील करते हुए कहा कि 11 सितंबर को सुबह 10 बजे कालका सब्जी मंडी से नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही विजय बंसल के कार्यक्रम में भारी भीड़ से प्रदीप चौधरी गदगद हुए और सफल कार्यक्रम हेतु आभार प्रकट किया। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। भाई प्रदीप चौधरी, भाई प्रदीप चौधरी, भाई विजय बंसल, भाई विजय बंसल। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आज की प्रेस वार्ता का विषय ये है कि हमारे भाई विजय बंसल जी ने जो हमारे यहाँ टिकटों का आवेदन किया था, कई साथियों ने, लोकतंत्र में हर पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, उस पार्टी का समर्थक हो, उसका हक है अपनी लड़ाई लड़ने का, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। तो कई साथियों ने हमारी टिकट के लिए आवेदन किया था, जिसमें हमारे भाई विजय बंसल जी थे। विजय बंसल जी को मैंने कल परसों फ़ोन कराया। मैं क्या बंसल साहब भाई आप बताओ टिकट भी ऊपर से अनाउंस होगी। तो विजय बंसल जी ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो मैंने कहा मैं आपके पास आ जाऊँ। तो मैं इनको मिला के इन्होंने बिना किसी बात ऐसी वैसी करके सीधा कहा कि हम अपना कार्यक्रम रख लें। मैंने कहा रखो। सभी साथी आज इनके समर्थक जो इनके एक लंबे समय से ये लोगों के हकों के लिए लड़ते रहे, इलाके की लड़ाई लड़ते रहे, सभी साथियों को इन्होंने बुलाया और आमंत्रित करके जो साथी आए वह बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम जो आयोजित हुआ। आपने भी देखा, प्रेस के साथी आप सब मौजूद रहे हैं। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। पार्टी का आज एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाएगा कि कोई भेदभाव नहीं आपस में और सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो बाहरी उम्मीदवार एक बड़ी भारी ताकत जो पैसे के बलबूते पर यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, तो हरियाणा प्रदेश की जनता तो जागरूक है। हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। पहले कहीं चमक दमक में आ जाया करते, लेकिन अब ऐसी सभी जो ताकतें हैं उनको हराने का हमारी जनता काम करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो ये कार्यक्रम आज हमारे विजय बंसल जी, दीपांशु बंसल जी, इनके साथी सोनकर है, युवा की टीम है, इनके द्वारा शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें आज सभी साथी हम शामिल हुए। आगामी कार्यक्रम की जानकारी देंगे सर, क्या नामांकन पत्र भरने का? हमारा आगामी कार्यक्रम 11 तारीख को कालका अनाज मंडी में हम इकट्ठे होंगे सभी साथी 10 बजे, और उसके बाद वहाँ से बाज़ार में होते हुए पैदल चलकर नामांकन दाखिल करेंगे और आगे के कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हम सभी साथी इकट्ठे होकर विजय बंसल जी और पार्टी के जो भी साथी अन्य हैं सभी को साथ लेकर हम पूरे कालका विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और आज लोगों में बड़ा हौसला है। लोग इस 10 साल में लोगों ने बहुत परेशानियाँ झेली, बहुत समस्याएँ बहुत देखने को हुई और बहुत
दिक्कतें रही, किसी समस्या का हल नहीं किया। हमने हर बात, हर समस्या, हर परेशानी विधानसभा में आवाज़ भी उठाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई प्रदर्शन करना हो, कोई अधिकारियों से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, लेकिन कहीं भी कोई इस क्षेत्र की सुनवाई इन्होंने नहीं की। इस क्षेत्र से बहुत भेदभाव किया। अब लोग, जनता इनको सबक सिखाने के लिए 5 अक्टूबर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अपनी वोट की ताकत से इनको अपना जवाब देगी, तो निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और अगर आज की हम बात करें तो गिनती विजय बंसल जी बताएंगे हमारी कहाँ से शुरू होती है। प्रदीप बंसल जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे विजय बंसल जी ने आपसे पहल किया एक होने की, और कुछ और भी आपके कार्यकर्ता हैं। हाँ, देखो वैसे जनता इस बात को समझती है। ये सरकार 10 साल बेनकम्मी सरकार, इससे नकम्मी सरकार कोई आज तक नहीं आई। देखो यहाँ कांग्रेस की सरकार पहले रही, यहाँ का कोई एमएलए अगर नहीं भी रहा तो, लेकिन ये नहीं कि यहाँ काम नहीं हो। चाहे कोई पंचकुला काल का पहले अलग अलग इकट्ठे थे, और फिर अलग अलग हुए। हमारी सरकार थी, मैं एमएलए नहीं था, दूसरी पार्टी में था, लेकिन सरकार ने यहाँ काम करे, कोई भेदभाव नहीं करे। लेकिन इस सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार 10 साल में जो रही, यहाँ इन्होंने भेदभाव करने का काम किया, लोगों के साथ बड़ा बेइंसाफ़ी हुई। तो इसी लिए लोग आज हमारे जो मतदाता हैं, जो आप विमुख कह रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि सरकार की, क्योंकि सड़कें जो हैं तो सरकार ने बनानी ना। मुझे 50 करोड़ रुपए मिले सड़कों के, साथ ही उन्होंने अपने जो भी उनकी अपनी सड़कें होती थी वो साइन, चलो हमने कहा भी कहीं बनेगी तो सही, बनाओ जहाँ बनानी। लेकिन ये नहीं कहा भी जहाँ ज़्यादा टूटी हुई, जहाँ उनको डिपार्टमेंट को अपना फ़ायदा दिखता ना, वो सड़कें अपना ले आते हैं भी हमारे तैयार है जी ये काम, आप इस पर साइन कराओ, भी नहीं तो आपकी ये भी जाएंगी। मतलब कोई स्वाद वाला काम इस सरकार में नहीं था। मुझे 5 करोड़ रुपए मिले, 2-2 करोड़ की दो अपना आदर्श विधायक योजना थी जो, उसमें मिले। लेकिन इतने पैसे में काम कहाँ होता है? और फिर लटका लटका के काम करते हैं। 5 करोड़ रुपए के 5 साल में ये काम, कभी टेंडर सारा कैंसिल हो गया, कभी सिंगल था, कभी कुछ था, कभी ठेकेदार नहीं काम कर, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई। मतलब ये लारे लप्पे इन्होंने लगा के रखे। इस तरह लोगों को, मैं तो परेशान था, लोग भी इससे परेशान हैं। एक लास्ट सवाल है मेरा, कांग्रेस हाईकमान ने आपकी योग्यता को देखते हुए आपको मान सम्मान दिया है, संसद जी का भी, वरुण जी का, आपका योग हाईकमान का किस प्रकार धन्यवाद करेंगे? देखो योग्य सभी हैं, योग्य की बात नहीं होती। योग्य जो पार्टी के लिए काम करते सभी योग्य हैं, तो फैसला तो एक पर करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ बात दीपांशु ने भी कही, सीटिंग गेटिंग वाला मामला भी चला, तो इसमें मतलब कि योग्य अयोग्य होने वाली बात नहीं है। कोई टेस्ट नहीं था, इतने नंबर उसके आए, इतने नंबर आए। ये तो कहीं किसी कोई अपना हाई कमांड का फैसला है। मैं उनका हाई कमांड का, अपनी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे द्वारा इस इलाके में भेजा। और मुझे ये पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और सरकार बनेगी। और जनता की सेवा, जो 10 साल में बहुत लोग दुखी रहे, उस सब का हम हल करेंगे। लोगों की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास अपनी जनता को दिलाता हूँ। इस दफ़ा भी अप्लाई किया था और हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें 2 नाम गए। वहाँ मेरे से पूछा गया, प्रदीप जी को शायद बाद में पता चला हो कि आपकी सेकंड चॉइस क्या है। मैं वहाँ भी कहा भी प्रदीप जी, क्यों कहा मैंने कि हमने बहुत देर से कठिन संघर्ष किया, पहले भी बहुत काम किया। ना तो ये नशा बेचने वालों का समर्थन करते हैं, ना भ्रष्टाचार का करते हैं, और इलाके के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अपने स्तर पे हमने इकट्ठी लड़ाई लड़ी है, HMT की भी है। तो आज हमें पूरा की ना, जो मेरे साथी हैं, लोगों में इस बात का गलत मैसेज ना जाए, जैसे लोग अफवाह उड़ाते हैं। हमने सारे पूरे जितनी हमारी दोनों की टीम है इकट्ठी होके इस इलाके की प्रदीप जी के लिए काम नहीं कर रहे। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्के में जो हम नौकरी में हमारी हिस्सेदारी खत्म होगी, जो यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, जो यहाँ नशे की लड़ाई भी हमने लड़ी। हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी। दीपांशु ने हाई कोर्ट के माध्यम से हुक्का बार की लड़ाई भी लड़ी, कोच की लड़ाई भी लड़ी, आगे भी लड़ेंगे। तो हम दोनों, अब जैसे हमारे MP साहब बन गए, अब ये MP की बात करते हैं, 5 करोड़ तो साल का उनके पास है। इधर प्रदीप जी हैं, सरकार आएगी, देखो पूरे हरियाणा में आप पत्रकार हैं, पूरी लहर है। मैं हम तो लोगों को कह रहे भी हिस्सेदारी, पकी पकाई फसल में हिस्सेदारी पानी है, किसी बहम में ना आए। और तीसरी बार विधायक बनेंगे तो नेचुरली तो इस एरिया का अब जो पिछला बैकलॉग है 10 साल का, वो तभी पूरा होगा जब हम सबने विचार किया, दीपांशु ने, हमारे सारे वर्करों ने,
कि हम पार्टी की लड़ाई उस दिन हमारी खत्म होगी जिस दिन टिकट की थी। अब हमारी लड़ाई चुनाव जीतना है। आज मैं बता दूं सभी लोगों को, आंकड़े की बात पता है, हमें एमपी में 60,000 वोट पड़ी है यहाँ। आज प्रदीप जी की जो गिनती है वो 60,000 से शुरू है, 2,03,000 वोट है हमारी। अगर 70,000 भी पोल 70% भी होती है तो हमारे वर्कर से मेरी यही है कि हम बिल्कुल नज़दीक है, हमने लीड बढ़ानी है। और लीड तभी बढ़ेगी जब हम बूथों में बैठेंगे। हमने अभी सभी साथियों के साथ जाएंगे, हमने बहुत काम किए हैं ओपोजिशन में रहते हुए भी, वो भी लोगों को बताएंगे। उनकी लड़ाई लड़ी है, लोगों को भी विश्वास है जब हम दोनों भाई इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तीसरे हमारे एमपी है, तो इस इलाके के जो बैकलॉग है सारा पूरा हो जाएगा। पर लोगों ने सूची दबाना है और भ्रम में नहीं आना। तो इस बात की पहले भी लड़े इन्होंने चुनाव यहाँ से 14 में, सब लोगों को पता 10 साल में कोई आया नहीं। बंसल जी, ये भाजपा का उम्मीदवार ऐसे ही जाएगा जैसे 10 साल पहले गया था, 4 दिन पहले? पर जाए, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। हम तो अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम, हमने चुनाव जीतना है। हल्के जो पीछे चला गया, नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी नहीं, विकास में हमारी, जैसे प्रदीप जी ने भी बताया, वो सारी चीज़ों के लिए हमने इकट्ठे मिलकर सरकार में हिस्सेदारी तभी बढ़ेंगे जब हमारा एमएलए बनेगा, तभी मंत्रिमंडल बनेगा, तभी जो लोग साथी हैं उनको भी मान सम्मान मिलेगा। तो हमारी इलाके की लड़ाई है और क्षेत्र की लड़ाई है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हो गए कंधे से कंधा मिला के इस चुनाव को जीते। एक सवाल मेरा प्रमोद जी से। प्रमोद